पाकिस्तान का सिद्धांत ऐसा है कि अल्लाह देवे खाने को तो कौन जाए कमाने को। अब तक अमेरिका से डॉलर की बरसात हो रही थी, लेकिन अब रॉकेटों और मिसाइलों की बारी है। इजराइल भारत आए साथ, चीन और पाक को काउंटर करने के लिए तो आए ही थे, पर तालिबान पे हो गया है बड़ा एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के काफिले पे अब जबरदस्त हो रहा है कार्रवाई। इसके अलावा बहुत कुछ है, जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त सेंट्रल एशिया के आसपास के देशों की बात करें तो चीन, पाकिस्तान और तालिबान सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। तालिबान के सहयोग का असर पाकिस्तान के ऊपर तो दिख ही रहा है, जहां पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन एक बड़ी मिलीभगत भी कर रहे हैं। इस बड़ी मिलीभगत के तहत पाकिस्तान और चीन आपस में परमाणु ऊर्जा के लिए सहयोग कर रहे हैं। सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है कि पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जा आयोग और चीन का झोंगयान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर एक डील कर रहे हैं। 20 अगस्त को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक बैठक की और इस बैठक में इस डील को किया गया कि ये समझौता 10 साल के लिए है। और इसके तहत होगा क्या, तो आपको बता दें, दरअसल खबरें ये आ रही है कि बलूचिस्तान, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका हो गया है, उस इलाके में ये अपने संयंत्रों को स्थापित करेंगे और इस समझौते के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक दूसरे को देंगे, यूरेनियम का खनन करेंगे और यूरेनियम की इनरिचमेंट करेंगे ताकि इसे परमाणु बम में बदला जा सके। साथ ही साथ एटॉमिक परमाणु ईंधन की आपूर्ति और ऐसे रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी जहां परमाणु पर खोज हो। कुल मिलाकर ये कहें तो इस समझौते के जरिए चीन पाकिस्तान में हथियारों का एक नया जखीरा तैयार करने की रणनीति बना रहा है और इसके लिए चीन पैसा लगाने को भी तैयार है। दुनिया के सामने ये सहयोग है सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए, लेकिन असलियत ये है कि इसके साथ ही साथ परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू होगा। अब इसके लिए इजराइल पहले से ही बहुत चिंतित है। इजराइल की तरफ से भारत को साफ साफ ये मैसेज दिया गया कि आने वाले समय में पाक चीन का जो ये परमाणु डील हो रहा है, ये आपके लिए खतरनाक है। तो वहीं अगर ये किसी भी तरीके से तालिबानियों के हाथ लग गए, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, ये जो आप देख रहे हो मदरसा, इसमें तालिबान का झंडा लटक रहा है। ये मदरसा दरअसल पाकिस्तान का है और सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा मदरसा है। यहाँ पे तालिबान झंडे का लटकना, इसका मतलब है कि प्रभाव तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर काफी तेजी से बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें, अब खुद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान जिस चीज के लिए खुश हो रहा है कि तालिबान उनका साथ देगा, वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। अफगान तालिबान बड़ा भाई है तो पाकिस्तान तालिबान छोटा भाई है और एक भाई जीत चुका है और दूसरा जीतने की होड़ में लगेगा। ये अब खुद उसके एक्सपर्ट मान रहे हैं, खुद उसके डिप्लोमेट्स मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही यहाँ पर अब आपको घुसपैठ देखने को मिलेगी, बम ब्लास्ट देखने को मिलेंगे और कई तरह की आतंकी गतिविधियां देखने को मिलेगी। पर अब इस बात का डर ज्यादा बढ़ गया है कि तालिबान के इन लड़ाकों के हाथ में पाकिस्तान का परमाणु बम वगैरह न लग जाए। अगर ऐसा लगता है तो इसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी रूप में कर सकते हैं। यही वजह है कि अब इस एरिया में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इजराइल ज्यादा दिन तक दूर इससे रह नहीं पाया है, क्योंकि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा करते ही हमास ने तालिबान को बधाई संदेश भेजा और बदले में तालिबान ने उसे हर संभव मदद करने की घोषणा की, जिसके बाद से इजराइल को ये चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे इजराइल का एक्शन होना तय है। आपको याद होगा तालिबान ने अपने ऐलान में ये भी कहा कि ये दुनिया भर के सारे देशों से दोस्ती रखना चाहेगा, संबंध बनाना चाहेगा, लेकिन इजराइल के साथ नहीं बनाना चाहेगा। ये उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, जिसके बाद इजराइल और भारत की नजदीकी और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों के बीच चीन पाक तालिबान को लेकर तालमेल बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में इजराइल भारत को जल्द से जल्द अपने सुसाइडल ड्रोन्स देना चाह रहा है। वैसे भारत की तरफ से ही ये प्रस्ताव दिया गया था
कि भारत इसे खरीदना चाहता है और 100 की संख्या में खरीदना चाहता है, लेकिन इजराइल बाकी सारे देशों के शिपमेंट को रोककर भारत को ये ड्रोन्स मुहैया करा रहा है, जो बेहद जरूरी है। इस एरिया में इजराइल और भारत अब साथ मिलकर काम करें, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से दोनों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है और इजराइल तालिबान के ऊपर हमला करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमास को जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला तालिबान सपोर्ट कर रहा है, उसे देखकर इजराइल पहले ही समझ चुका है कि इसके आने के बाद यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ और भी ज्यादा बढ़ेंगी। खैर, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान में स्थिरता आ ही नहीं सकती है, बल्कि अफगानिस्तान से अस्थिरता अब दुनिया के बाकी देशों में फैल सकती है। तालिबान और हक्कानी का झगड़ा तो चल ही रहा है सत्ता के लिए। जो प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने अगुवाई करके तालिबान शासन को स्थापित किया, वो सारे अब हट चुके हैं। अब आप मीडिया में भी उन चेहरों को नहीं देखेंगे, चाहे वो मुल्ला बिरादर हो, शेरू हो या फिर और कोई प्रमुख नेता क्यों न हो। अब दिख रहे हैं नए नए चेहरे, हक्कानी वगैरह वगैरह। मतभेद जहां इनके ऊपर बढ़ा हुआ है, तो वहीं अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर रूस ही क्यों न हो, इनके एक्शन भी ताबड़तोड़ तालिबान के ऊपर हो रहे हैं। अब यहाँ अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत है जो जलालाबाद शहर में पड़ता है। तालिबान ने पूरे शहर में अपने वाहनों के साथ पेट्रोलिंग शुरू की है। कई सारी गाड़ियों के साथ ये घूम रहे थे। अब इन्हें निशाना बनाकर सीरियल धमाके किए गए हैं, जिसके बाद 3-4 गाड़ियां उड़ने के संकेत आ रहे हैं। अब इसमें से कितने तालिबानी ऊपर गए हैं, इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और तालिबान ने अभी उसके कितने 72 हुर्रों के पास पहुंचे, इसकी घोषणा नहीं की है। पर किसने किया है, इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये इस्लामिक स्टेट के द्वारा किया गया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी बाहरी शक्ति के द्वारा किया गया है, या फिर तालिबान हक्कानी के लड़ाई के बीच इस तरह के टारगेट किए गए हैं। खैर, सच्चाई अभी भी निकल कर बाहर नहीं आई है, पर इतना जरूर है कि यहाँ पे गृह युद्ध छोड़कर और कुछ नहीं रखा है, चाहे लाख कोशिश पाकिस्तान कर ले या फिर चीन कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान लंबे समय तक शासन कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।